आया नहीं भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको थोड़ा सा माइक की समस्या फेस करनी पड़ेगी क्योंकि माइक अभी आ नहीं पाया है और माइक थोड़ी देर में आ जाएगा। वैसे ही आपको आवाज़ एकदम साफ सुनाई देने लगेगी। तब तक हर सवाल को बहुत अच्छी तरीके से देखकर समझने की कोशिश करिएगा। सर, आज आपके क्षेत्रफल के कॉन्सेप्टों पर चर्चा होने वाली है। पाइप टंकी में क्षेत्रफल का एक अहम रोल रहता है, तो क्षेत्रफल वाले जो भी क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं और एक एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप अच्छी तरीके से बस इनको समझिएगा और देखिएगा कितने आसान आपको ये क्वेश्चन लगते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, केवल आपको हर प्रश्न को पूरे ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा देखिएगा हम शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दें, इसके बाद क्वेश्चन उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर किसी पाइप की बात की जाती है, अगर किसी पाइप से पानी के प्रवाह की बात की जाती है कि किसी पाइप से कितना पानी निकल रहा है, तो उसके पानी के निकलने के बारे में अगर आपसे प्रश्न किया जाता है तो देखो किस तरीके से आप समझेंगे। मेरी बात को सुनिए। चाहे त्रिज्या दिया जाए चाहे व्यास दिया जाए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे यहां पे एक मैं पाइप बना देता हूं, ये छोटा पाइप, और एक मैं ये बड़ा पाइप बना देता हूं। ठीक, केवल आराम से समझिएगा ताकि आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। अच्छा, इसकी त्रिज्या अगर मैं लिख दूं 1 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या अगर मैं लिख दूं 2 सेंटीमीटर, मेरी बात को आराम से समझना। तो अगर कोई आपसे बोले कि यहां पर अगर पानी निकल रहा है और यहां पर पानी निकल रहा है तो इसकी तुलना में यहां पे कितने गुना पानी निकलेगा, तो आराम से आप कह सकते हैं कि अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो इससे 1 पानी निकलेगा, लेकिन अगर इसकी त्रिज्या 2 है तो इससे 4 पानी निकलेगा। मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि जो क्षमता होती है वो आपके त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात पे डिपेंड करती है। क्या होती है भैया जी? जो क्षमता होती है वो त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब सीधा है। क्या मतलब है कि आप यहां पर इसको 1 और 4 क्यों लिख रहे हैं, तो अगर कोई ये पूछ दे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहां पर आप उसे बोल सकते हो कि पानी निकलने के लिए इस पाइप के क्षेत्रफल की जरूरत है, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां पर भी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों मेरी बात को समझो, पाई तो दोनों में ही समान है, जो भी गड़बड़ है वो आर स्क्वायर में है। तो ये बताओ, अगर आर का मान 1 लोगे तो आर का स्क्वायर 1 आएगा, और अगर आर का मान 2 लोगे तो आर का स्क्वायर 4 आएगा। इसका मतलब जब क्षेत्रफल इसकी तुलना में ये 4 गुना हो जाएगा तो पानी भी कै गुना निकलेगा? 4 गुना निकलेगा। बताइए आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छी तरीके से आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है कि पानी जो निकलता है वो किसी भी पाइप से जो निकलता है वो कितने गुना निकलता है? उस पाइप के वर्ग के अनुपात में। ठीक है, चलो भाई, अब आपको हम कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं तो आपको चीजें धीरे धीरे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जरा ध्यान दीजिए, जरा देखते हैं, बहुत आराम से समझिएगा। एक एक सवाल में आपको आराम से समझाऊंगा ताकि आपको हर सवाल समझ में आए और कोई कंफ्यूजन हो। चलिए, सबसे पहला सवाल यहां पर लिखा है, एक पाइप टंकी को 40 मिनट में, अच्छा 2-3 ले तो बिल्कुल अमन मेरी बात समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि आर का मान 2 है और यहां पर आर का मान 3, ठीक, तो आप यहां पर देखिएगा, इसकी अगर मैं आपसे क्षमता बनाने के लिए बोलूं बेटा कि इसकी क्षमता लिखो, तो पहले पाइप की जो क्षमता होगी वो होगी 4 और दूसरे पाइप की क्षमता होगी 9। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, तो बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग चीजों को समझिएगा ताकि आपको हर पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिएगा देखिएगा सरोज जी, आगे कंटिन्यू करते हैं चीजों को। एक प्रश्न आप लोगों के लिए लिखता हूं, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग देखिएगा। सर, लिखा है कि एक पाइप टंकी को 40 मिनट में भर सकता है।
एक पाइप टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। और इन्होंने बोला हुआ है भैया जी, यदि इसके साथ 2 गुना व्यास वाला नल भी खोल दें, यदि इसके साथ 2 गुना व्यास वाला नल भी खोल दें तो टंकी कितनी देर में भरेगी, कितनी देर में भरेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले एक चीज समझिएगा, एक पाइप टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। चलो ठीक है, पहला पाइप टंकी को भरेगा 40 मिनट में, बहुत अच्छा है। अब बताया ये गया है, कह रहा है इसके साथ एक 2 गुना व्यास वाला नल भी खोल दे तो टंकी कितनी देर में भरेगी। अब बताओ भैया, ये पहला पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप। अगर हम इसका व्यास 1 ले रहे हैं तो इसका व्यास आप कितना लेंगे, 2। तो भैया ये जो अनुपात है ये व्यास का, ठीक, व्यास हो या त्रिज्या हो बात एक ही है, अनुपात सबका समान होता है। व्यास का अगर अनुपात 1:2 है तो त्रिज्या का भी अनुपात 1:2 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर समझो व्यास का अनुपात 1:2 है। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पर क्षमता पूछूं कि क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 4 है। मतलब समझो ये 1 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में और ये 4 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में। दोस्त एक बात बताओ, अगर पहला पाइप 1 लीटर पानी 1 मिनट में डालेगा तो 40 मिनट में पानी डालेगा कितना, 40। ये टंकी की कैपेसिटी आ गई। अब इस टंकी को भरना है दोनों पाइपों से, लिखा है इसके साथ 2 गुना व्यास वाला नल भी खोल दें। तो मतलब दोनों को साथ में खोले। तो जब दोनों को साथ में खोलोगे तो पहला और दूसरा नल अगर एक साथ खुलेगा तो इस 40 लीटर की टंकी को दोनों लोग मिलकर भरेंगे तो 5 क्षमता से भरेंगे तो कितने मिनट लगेंगे, 8 मिनट। बताइए प्यारे साथियों, सबको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सबको क्लियर है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरीके से आपको सारे सवाल क्लियर करने हैं। अब मैं एक सवाल आपको और बोल रहा हूं, सभी बच्चों को लगा के दिखाना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से सभी सवालों को समझिएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत आप बताइएगा, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ रहा है? पारुल बेटा आपको समझ आया, शशि जी आपको, अमन आपको क्लियर है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। आकाश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, और भी सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक सवाल को। चलिएगा, एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइएगा। यहां पर कह रखा है कि एक पाइप की त्रिज्या दूसरे से 3 गुना। एक पाइप की त्रिज्या दूसरे से 3 गुना है। एक पाइप की त्रिज्या दूसरे से कितने गुना है, 3 गुना, ठीक है। और क्या बोला है भैया जी, यदि पतला पाइप टंकी को 50 मिनट में भरे, यदि पतला पाइप टंकी 50 मिनट में भरे, टंकी 50 मिनट में भरे तो दोनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे। बहुत आराम से समझिए सर,
बड़े आराम से आप लोग लगा सकते हैं, कोई टाइम बर्बाद होगा ही नहीं, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। सभी लोग भाई आंसर दे सकते हैं, आप बात बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो भाई बहुत अच्छा। तो सभी को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है। तो अब सवालों का लेवल मतलब अगर मैं बढ़ा दूंगा तो आप लोग लगा पाएंगे। चलो फिर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है। भैया बोले हैं कि एक की त्रिज्या दूसरे से 3 गुनी है, तो इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 1 है। अब बताओ त्रिज्या 3 1 है, तो बताओ यहाँ पर अगर मैं आपसे क्षमता पूछूं तो क्षमता का अनुपात, इसकी क्षमता 9 हो गई, इसकी क्षमता 1 हो गई। अब बताओ ये पतला पाइप है, एक क्षमता से टंकी भरता है 50 मिनट में। आप देखते हैं कि 50 मिनट इंटू 1, तो यहाँ पर आपके टंकी की कैपेसिटी बेटा आ गई कितनी? 50। ठीक, अब आप दोनों नलों से जब मिलके काम करवाओगे तो पहला प्लस दूसरा नल अगर मिलके भरेगा तो 50 लीटर की टंकी को 10 क्षमता से भरेगा। तो बताओ कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट। बताओ दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाएगा तो लगा लेंगे आप लोग। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब फटाफट 2 सवालों को आप लोग लगा के दिखाइएगा। 2 सवाल मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से लगाइएगा। सर 2 क्वेश्चन आपको लगा के दिखाने हैं, बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को लगाने हैं। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं भाई। चलिए फटाफट से आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3, अब देखिएगा सर प्रश्न नंबर 3 क्या है। लिखा है 3 नलों की त्रिज्याएं 2, 3 तथा 4 सेंटीमीटर। 3 नलों की त्रिज्याएं 2, 3 तथा 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि तीनों नलों से निकलने वाले पानी, यदि तीनों नलों से निकलने वाला पानी, यदि तीनों नलों से निकलने वाला पानी लगा दो, तीनों नलों से निकलने वाला पानी उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में, उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में है। ये लाइन लिखी हुई है, अगर ना भी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा सबसे पतला नल टंकी को 18 मिनट में भरता है। तथा सबसे पतला नल टंकी को 18 मिनट में भरता है। ठीक, 18 मिनट में भरता है। 1 मिनट बच्चों रुक जाइएगा। चलो ठीक है। आवाज सही आ रही है? आप लोग जरा आवाज के बारे में बता दीजिएगा। आवाज आपको सही आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? चलिए चलिए भाई बहुत अच्छी। लिखा है कि सबसे पतला नल टंकी को 18 मिनट में भरता है
तो तीनों मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे? तो तीनों मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे? चलिए भाई लगाइएगा ये सवाल। अगला सवाल आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, सवाल नंबर 4। एक हौज में 3 नल लगे हुए हैं। तीन नल लगे हुए हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। सबसे पतला नल इसे 144 मिनट में भर सकता है। सबसे पतला नल इसे 144 मिनट में भर सकता है। ठीक। यदि नल में बहने वाला पानी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती हो, यदि नल में बहने वाला पानी त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती हो तो प्रश्न किया गया है तीनों नल पूरा हौज कितने समय में भरेंगे? तीनों नल पूरा हौज कितने समय में भरेंगे? चलिए भाई फटाफट सभी लोग लगाएंगे इन सवालों को। बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। आपके सामने सवाल मैंने आपको पहले भी ऐसे समझा चुका हूं। चलिएगा किस तरीके से लगाए जाएंगे, चलो मैं बताता हूं। देखिए क्या कह रखा है कि 3 नलों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। नलों से निकलने वाला पानी उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में है और पतला नल टंकी को 18 मिनट में भरता है। तो पूछा गया है तीनों नल मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे? तो त्रिज्या आप देखेंगे 2, 3 और 4। इफिशिएंसी बनाओ तो ये बना 4, ये 9 और ये 16। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, सबसे पतला नल कौन है? ये वाला है। ये टंकी को भरता है कितने मिनट में? 18 मिनट में। तो अगर 18 मिनट में टंकी को भरता है तो 18 × 4, ठीक, 18 इंटू कितना कर दो? 4। तो यहाँ पर 18 × 4 अगर करोगे तो 18 चौको 72 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये 72 लीटर जो है वो टंकी की क्या है सर? क्षमता है। अब ये आपको पानी किससे भरवाना है? इन सभी नलों से भरवाना है। तो अगर इन सभी नलों से भरवाना है तो भैया जी यहाँ पर देखिएगा 16, 9, 25, 4, 29, 29 क्षमता से जब आप पानी भरोगे तो यहाँ पर भैया जी समय कितना लगेगा? 72/29।
आप भाग दीजिएगा, 29 का भाग देंगे तो आप जानते हो 29 दूनी 58, क्योंकि 29 तिया 87 हो जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा। तो अगर 58 को इससे घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, कितना आ जाएगा भैया 4, 2 सही, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 4, ये कितना आ जाएगा भैया जी यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो आपका कितना ये बचेगा 6, 6 में से 4 गया, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, 14/29। तो आपका आंसर आया 2 सही, 14/29। बताइए सर तरीका क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या दिया गया है जरा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 नल एक हौज में लगे हुए हैं, इनकी त्रिज्या क्रमशः 2, 5/3, ये 2 सेंटीमीटर है, अनुपात में लिखा है 5/3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाली 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि त्रिज्या को सही से लिखो। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अब आप इनकी क्षमताएं लिखो। तो दोस्त इसकी क्षमता 36, इसकी क्षमता 25 और इसकी क्षमता देखोगे तो 16। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए सर सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा यहाँ पर सॉरी 12 लिखना है, ये 12 लिखोगे तो 144 आएगा। बताइए सर समझ आ रहा है? अब आपसे कहा गया है सबसे पतला नल टंकी को 144 मिनट में भरता है। ये बताओ सबसे पतला नल ये वाला है और टंकी भरता है 144 मिनट में। तो अगर हम टंकी की कैपेसिटी माने तो टंकी की कैपेसिटी मानने के लिए आप क्या करोगे 25 × 144, ठीक, यहाँ पर गुणा करोगे। अब इस टंकी को भरना है इन सभी नलों से, तो सभी नलों से भरोगे तो सबको जोड़ोगे तो क्षमता बनेगी 205। आप 205 का इसमें भाग दीजिएगा तो 25 × 144/205, ठीक। सॉल्व करो भाई, 5 से काटो, 5 से काटोगे 41 बार कटेगा, 5 से काटोगे यहाँ पर कितने बार कटेगा ये यार 5 बार, ठीक। 144 पंचे कर देंगे तो 720 बटे कितना आ गया 41। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लगभग जब भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा कितना, लगभग 17 सही 23/41 मिनट का समय आएगा। तो बताइए सर दोस्तों आपको समझ में आया किस तरीके से आप ये सवाल लगाएंगे? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो किस तरीके से दोस्तों ये सवाल आपको सॉल्व करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए सर। ये दोनों ही सवालों में ये वाला सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, प्रश्न नंबर 4, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब मैं आपको जो सवाल बताने वाला हूं उन सवालों को बहुत आराम से समझिएगा और बहुत धैर्यपूर्वक समझिएगा, क्योंकि अब जो सवाल है वो मेंसुरेशन और पाइप टंकी से मिक्स हैं। थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज होगा और फिर पाइप टंकी का यूज होगा, तो आपको अच्छी तरीके से सवाल क्लियर हो जाएंगे। बताइए दोस्तों समझ आ रहे हैं? अब देखिएगा आपको आगे आने वाले जो सवाल हैं वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको हम छोटी छोटी बातें बताएंगे, बहुत छोटी छोटी बातें बताएंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ सकें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक बेलनाकार पाइप बना रहा हूं। ये पाइप है, बात को बहुत गहनता से समझना ताकि आप मेरी बात पूरी तरीके से समझ पाएं और आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। भैया जी, इस पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पाइप की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसमें जो पानी चल रहा है वो पानी बह रहा है 5 मीटर प्रति मिनट। ठीक, इसमें ये पानी की स्पीड बताई गई है। ठीक,
अब मुझे सिर्फ आपको एक बात समझाना है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये भैया इस पाइप का क्या दिया गया है भैया जी, त्रिज्या दी गई है और ये पानी की स्पीड दी गई है। पाइप की त्रिज्या है और पानी की क्या है दोस्त, स्पीड है। अब इन दो बातों का जरा मैं आपको मतलब समझाता हूं तो आपको सवाल समझने में आसानी होगी। थोड़ा मेरी बात को गहनता से समझना। एक बात बताओ सर जी, आप लोगों ने बेलन तो पढ़ा ही होगा, आप सभी बच्चों ने बेलन पढ़ा होगा। अच्छा ये बताओ, जब आपको बेलन पढ़ाया गया था तो आपको सर जी ने बताया होगा कि यहाँ पर बेलन का अगर कोई आपसे आयतन पूछता है तो आयतन आप क्या बताते हो, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो बताते हो कि नहीं। अब पाई आर स्क्वायर देखो क्या है बेटा, आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई एच है, तो आप कह सकते हो कि आधार के क्षेत्रफल में या मोहरे के क्षेत्रफल में अगर इस ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो आयतन मिल जाता है। बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। इस मोहरे के क्षेत्रफल में, इस मोहरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और अगर इसकी ऊंचाई का मैं गुणा कर दूं तो पाई आर स्क्वायर एच बनता है। इसका मतलब ये आपके बेलन का आयतन बनता है। बात समझ में आ गई। अब बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करिए, तब आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। एक बात बताओ, आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आयतन का मतलब बताओ तो आप कहोगे बर्तन की क्षमता। क्या बोलोगे, बर्तन की क्षमता। बर्तन में जो जितना पानी आ सकता है वही इस बर्तन का क्या कहलाता है, आयतन। बताइए ये बात आपको क्लियर है कि नहीं। दो बातें मैंने आपको समझाई, दोनों अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, मेरी बात को समझो। इस मोहरे के क्षेत्रफल में मतलब पाई आर स्क्वायर में अगर इस एच का गुणा कर दें तो क्या मिलता है, आयतन। आयतन मतलब होता है बर्तन की क्षमता। बताइए ये दोनों बातें आपको क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ, अब इस बात को थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों, और देखो सवाल कितने आराम से तुमको क्लियर हो जाएगा। केवल यहां देखो, एक बात बताओ, पानी की स्पीड बताई गई है 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट। इसका मतलब सुनो, 1 मिनट में पानी कितना ट्रेवल करता है, 5 मीटर। 5 मीटर कह लो या 500 सेंटीमीटर कह लो, बात एक है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है। 5 मीटर कह लो या 500 सेंटीमीटर कह लो, तो 1 मीटर में कितना लंबाई चलेगा, 500 सेंटीमीटर। एक बात बताओ दोस्त, अगर हम 1 मिनट का आयतन देखें, 1 मिनट का आयतन, तो आयतन निकालने के लिए आपको बताया था अभी अभी, मोहरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना लोगे सर, 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिनट में चला गया पानी कितना है, 500। तो भैया ये 500 का इधर गुणा करो। भाई देखो 7 से 7 कट गया, आप यहाँ पर गुणा करिएगा, 22 पंचे 110, 11 सत्ते 77। तो भैया जी 11 सत्ते 77, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर 77,000 सेंटीमीटर क्यूब इस 1 मिनट का क्या है, आयतन। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो बता सकता है मेरे को, बहुत आराम से समझिएगा सर। ये 77,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो निकला है, 77,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकला है कितने मिनट में, 1 मिनट में पानी निकला है। बताइए सबको ये क्लियर है। अब एक बात और याद करो जो मैंने आपको कल बताई थी। मैंने क्या बताया था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के। बताइए सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने के हैं, 1 लीटर के। अगर दोस्त मैं इसमें 1000 से भाग दे दूं तो बताओ कितने लीटर मिला, 77 लीटर पानी मिला। एक बात बताओ दोस्त, अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बताओ इस पाइप से 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा सर,
बेटा मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है भैया, समझ आ रहा है? अब देखिएगा, अब मेरी बात को आराम से समझिएगा। 1 मिनट में इस पाइप से कितना पानी बाहर निकलता है? तो आप बोलोगे सर 77 लीटर पानी निकलता है। तो बताइएगा बच्चों, क्या आप 1 मिनट में निकलने वाला पानी निकाल सकते हैं? अगर कभी मैं आपसे पूछा, सभी को क्लियर है? मतलब अगर इस तरीके का कभी कोई सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे ना? चलो भाई, अब आपके एग्जाम में आने वाले सवाल मैं लिखता हूँ, बहुत ध्यान से सभी लोग समझना, बहुत ध्यान से समझना, तो आपको हर सवाल एकदम अच्छी तरीके से और मस्त से तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले 2 छोटे छोटे प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं। 2 छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। देखो बच्चों, लिखा है एक पाइप का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक पाइप का व्यास 7 सेंटीमीटर है। व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक पाइप का व्यास कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर है, और उसमें 3 मीटर पर सेकेंड की दर से, और उसमें 3 मीटर पर सेकेंड की दर से, 3 मीटर पर सेकेंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक। 3 मीटर पर सेकंड की दर से सर जल प्रवाहित हो रहा है। अब प्रश्न किया गया है, यह पाइप टंकी को 2 मिनट में भर देता है। यह पाइप टंकी को 2 मिनट में भर देता है, तो टंकी की धारिता कितनी है? टंकी की धारिता कितनी है? बड़े आराम से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बड़े आराम से सभी लोग समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दिया गया है एक कोई पाइप है, ये पाइप है, और यहां पर ये एक टंकी रखी हुई है भैया, ठीक, ये टंकी रखी हुई है, और इस पाइप का व्यास दिया गया है 7। भैया जी व्यास कितना है? 7। और इस पाइप में जो पानी की स्पीड दे रखी है, पानी की स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों? कह रखा है पानी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। भैया जी आप सबको सेंटीमीटर में ही लिखोगे तो 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, आप 1 सेकेंड का पानी निकालो, 1 सेकेंड का पानी, आपसे अगर मैं 1 सेकेंड का पानी पूछूंगा तो कैसे निकालोगे भाई? 1 सेकेंड का पानी, पाई मतलब 22/7, आर बेटा कितना होगा? 7/2 होगा, 7/2। समझ आ रहा है? क्योंकि व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बताओ एच कितना है? 300, तो ये 300 लिखा। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूं तो आप यहाँ पर बताइएगा सर ये पानी जो आपने निकाला है वो कितने सेकंड का पानी है? तो आप बोलोगे सर जी ये पानी है कितने सेकंड का भैया मेरे? 1 सेकंड का। और हमने टंकी भरी है भैया कितने देर में? 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब क्या होता है? 120 सेकंड। तो बताओ अगर हम इसको 120 से गुणा कर दें तो किसी प्रकार से कोई बुराई? 2 मिनट का मतलब कितना होता है? 120। तो बताइएगा अगर मैं इसको 120 से गुणा कर दूं तो किसी प्रकार से कोई संकट तो ना आएगा? अब यहां पर बात को समझिएगा, 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। अब ये जो पानी निकला है ये निकला है सेंटीमीटर क्यूब में।
बताओ हमें किस में बदलना है, लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या दे दो, भाग। 1 2 3, 1 2 3, 4 तिया 12, और देखो 7 से 7 कट गया। अब भैया केवल गुणा करना बचा है। यहाँ पर देखिएगा कैसे गुणा करेंगे, 22 तिया 66, 7 तिया 21। तो भैया जी 66 इंटू 21, 21 का गुणा कर लो, 21 छक्का 126 का कितना आया, 6 हासिल 12 हो गया। 21 छक्का 126 और 12 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 8, ये आ गया 3, ये आ गया 1, मतलब कितना आया, 1386 लीटर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इस सवाल को लगाओगे, आपको अच्छी तरीके से सवाल क्लियर हो गया होगा। बताइए सर, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है क्या? क्या अब भी इस प्रकार के सवालों में आपको कोई दिक्कत आ सकती है? कुछ भी नहीं करना होता है भैया, तुरंत ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं सेकंडों में, केवल ध्यान से लगाइएगा आप। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछें, आप लोग लगा लेंगे? अगर एक सवाल और पूछे, चलो हम सेम एक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चलिएगा चलिएगा देखिएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बेटा अगर हम पाइप, इस बार देखो पाइप हम बदलेंगे, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। चलिएगा, देखो क्या बदलाव है, जरा बदलाव को समझने की कोशिश करो, तब आपको चीज़ें और अच्छी क्लियर हो। जरा देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। भैया जी यहाँ पर आपसे कह रखा है, एक वर्गाकार पाइप की भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार पाइप की भुजा 2 सेंटीमीटर है। जिसमें 1 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, जिसमें 1 मीटर पर सेकेंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। जल प्रवाहित हो रहा। यह पाइप आधी टंकी 5 मिनट में भरता है। यह पाइप आधी टंकी 5 मिनट में भरता है। पाँच मिनट में भरता है। तो प्रश्न किया गया भैया जी, क्या टंकी की क्षमता कितने लीटर है? टंकी की क्षमता कितने लीटर है? चलो भाई समझाते हैं। देखो ये इस तरीके का एक पाइप है भैया। इस बार पाइप हमारा इस तरीके का गया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान देना, इस पाइप में भैया पानी इस तरीके से फ्लो हो रहा है। पाइप में पानी के बारे में बताया गया है, ये पानी चल रहा है सर। और पाइप में पानी की स्पीड क्या है? 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक। और पाइप की डायमेंशन मतलब भुजा जो दी गई है वो कितनी दी गई? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर एक भुजा दी गई। अच्छा एक बात बताओ,
अगर आपको इस पाइप का आयतन बताना है, अगर इस पाइप का आयतन बताना है तो इसके क्षेत्रफल में आप इसका गुणा करो। तो क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो 2 का वर्ग कितना निकलेगा भैया 4 इंटू यहां पर किससे गुणा करोगे 100। एक बात बताओ दोस्त, ये जो पानी निकलेगा वो कितनी देर का पानी निकलेगा 1 सेकेंड का, और हमें पानी बताना है भैया कितनी देर का। जरा गौर करो, आधी टंकी 5 मिनट में भरती है, तो दोस्त अगर आधी टंकी 5 मिनट में भरती है तो पूरी टंकी 10 मिनट में भरेगी। पूरी टंकी भरेगी 10 मिनट में, पूरी टंकी 10 मिनट, 10 मिनट को अगर सेकेंड में बदलोगे तो 600 सेकेंड आएगा दोस्त। एक बात बताओ मेरे भैया, ये जो पानी है ये 1 सेकेंड का है, हमें बताना है कितनी देर का 600 सेकेंड का, तो गुणा 600। अच्छा दोस्त जरा एक बात बताओ, इसको आप किस में बदलोगे भैया जी, किस में बदलोगे? इसको आपको बदलना है लीटर में। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा, 0,000,000। आप देखिएगा 4 छंग 24 दशारम 240 लीटर। बताइएगा बच्चों, सवाल समझ में आया कि नहीं? किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन है क्या आपको? बस आपको हर सवाल में क्या करना है, इस पाइप का क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल में इसका गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। आयतन जब मिल जाए तो वो आयतन देख लो कितनी देर का है, 1 सेकेंड का आयतन है। हमें बताना है 10 मिनट का आयतन, मतलब 600 सेकेंड। गुणा कर लो, ये 600 सेकेंड का आयतन हो गया। अब आयतन को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अमिता बेटा बस इतना ही करना था बेटा कि सबसे पहले तो आप पाइप का क्षेत्रफल लिखो। तो पाइप का क्षेत्रफल लिखोगे तो 2 का वर्ग 4 आ गया, तो क्षेत्रफल आ गया। फिर पानी की स्पीड मतलब हाइट का गुणा कर लो, तो हाइट है कितनी 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कर लिया। अब ये बेटा जो ये आयतन निकला ये 1 सेकेंड का आयतन है, हमें बताना है 10 मिनट का आयतन। 10 मिनट मतलब 600 होता है, तो गुणा 600 कर लो, तो ये 600 सेकेंड का आयतन हो गया। अच्छा हमें इसको लीटर में बदलने के लिए किससे भाग देना है, 1000 से। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? चलो भाई बहुत अच्छी बात, 2400 नहीं बेटा 240 लीटर आएगा अमन। तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। चलो भाई एक सवाल और करवा देते हैं। अब देखिएगा सर इसको किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इस बार देखिएगा सर सावधान होकर लगाइएगा सवाल को, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता रहेगी सर। बहुत सरल क्वेश्चन है, केवल आपको सही तरीके से समझना है इनको। देखो क्या दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा सर। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक आसान सा सवाल क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। एक पाइप के काट का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो भाई इस बार सवाल की शुरुआत थोड़ी अलग ढंग से की गई। एक पाइप के काट का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बार डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल दे रखा है और क्या कह रखा है भाई, जिसमें 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, जिसमें 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जल प्रवाहित हो रहा है। अब इन्होंने बोला क्या है बेटा आपको, दोनों पाइप मिलाकर एक टंकी को, सॉरी यह पाइप टंकी का 1/4 भाग 4 मिनट में भरता है। यह पाइप टंकी का 1/4 भाग 4 मिनट में भरता है।
1/4 भाग 4 मिनट में भरता है। तो प्रश्न किया गया है टंकी में कितना पानी आता है। टंकी में कितना पानी आता है। चलो भाई कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इस बार दोस्तों मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कैसे। एक बात बताओ बेटा, क्षेत्रफल दिया गया है 20, क्षेत्रफल। पानी की स्पीड क्या है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 50 लिखो क्योंकि सेंटीमीटर में ही है। ये बताओ ये पानी 1 सेकंड का है। अच्छा ये बताओ टंकी का 1/4 भाग भरा है 4 मिनट में। तो अगर मैं आपसे पूरी टंकी के बारे में पूछूं तो पूरी टंकी भरेगी 16 मिनट में। एक बात बताओ 16 मिनट को अगर सेकंड में बदलोगे तो गुणा करोगे 60, 16 छक्का 96 मतलब 960 आएगा कि नहीं आएगा। ये बताओ ये 960 क्या आ गए, सेकंड आ गए। आप एक बात बताओ ये 1 सेकंड का पानी है और हमें पूरी टंकी भरनी है तो 960 सेकंड चाहिए। एक बात बताओ दोस्त, आपको पता है यहाँ पर कि आप जानते हैं कि लीटर में आंसर देना है तो 1000 से क्या दे दो भाग। भैया 0 0 0 0 5 दूनी 10। सॉल्व करिएगा, आ गया 960 लीटर। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको ये सवाल सॉल्व करना है बताइए, कोई कंफ्यूजन है क्या। अगर इस तरीके का सवाल कभी भी आपके सामने एग्जाम में आ जाएगा तो तुरंत कर पाएंगे। चलो भाई बहुत अच्छा है। चलो भाई बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक प्रश्न और ऐसा ही करवाते हैं आपको, जरा देखिएगा। सभी लोगों को एकदम बढ़िया क्लियर है ना। बस ऐसे ही सवालों को भैया हमें क्लियर करना है कि ये क्षेत्रफल वाले सवाल। अब ये बताओ, अब आपको क्या क्षेत्रफल वाले सवाल कभी कठिन लगेंगे सर? कभी कठिन नहीं लगेंगे। कभी भी आपको ये क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल एग्जाम में परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरीके से आपका मजबूत हो चुका है। और अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है फिर सवाल में कोई टेंशन होगी ही नहीं आपको। चलो देखो भाई और एक सवाल करवाते हैं आपको, 1-2 सवाल और समझिएगा किस तरीके से करेंगे इस बार। चलो एक साथ 2 पाइप लेते हैं। 2 पाइपों का काट का क्षेत्रफल, दो पाइपों का काट का क्षेत्रफल क्रमशः 10 वर्ग सेंटीमीटर तथा 5 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, 10 वर्ग सेंटीमीटर तथा 5 वर्ग सेंटीमीटर है। इन पाइपों में क्रमशः 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तथा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। इन पाइपों से क्रमशः 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तथा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, 20 और 40 की स्पीड से भैया जल प्रवाहित हो रहा है सर। अरे त्रिभुजाकार वैसे तो पाइप होता नहीं है अमन, लेकिन अगर मिल जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा लीजिएगा बेटा। ठीक, दोनों पाइप मिलकर टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। दोनों पाइप मिलकर टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं।
ज्ञात करें टंकी की धारिता कितनी है। ज्ञात करें टंकी की धारिता कितनी है। जरा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चे समझिएगा और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से आपको समझना है। एक बात बताओ, अगर सबसे पहले यहाँ पे आपसे हम पहले पाइप का जिक्र करें तो पहले पाइप का क्षेत्रफल कितना है 10 और इससे पानी कितना निकलता है 20 तो 10 क्षेत्रफल हो गया और 20 पानी हो गया। ये 1 सेकंड का पानी हो गया प्लस अब दूसरा पाइप देखो उसका क्षेत्रफल कितना है 5 और पानी कितना निकलता है 40। भाई इसमें से पानी ये निकलता है 1 सेकंड का पानी हो गया। ये बताओ इस पाइप का पानी 200 ये इसका मतलब 400 पानी निकलेगा 1 सेकंड में इन दोनों पाइपों से। बताओ बात समझ में आई। लेकिन हम टंकी को भरते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट का मतलब होता है 600 सेकंड। एक बात बताओ, ये 600 सेकंड का पानी मतलब 10 मिनट का पानी हो गया, लेकिन लीटर में आंसर देना है तो अपॉन में क्या आएगा 1000। 0 0 0 0 0 0 6 चौका 24 मतलब 240 लीटर। बताओ सर क्या अब भी ये सवाल आपको कठिन मिलेंगे एग्जाम में? तो अब आपको ऐसे सवालों से डर नहीं लगना चाहिए। उम्मीद तो यही है भाई कि ऐसे सवालों से अब किसी प्रकार का आपको डर नहीं होना चाहिए। आप आराम से इन सवालों को लगा सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, अब आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्षेत्रफल के ही 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं और इसके बाद फिर आपके अन्य कॉन्सेप्टों पे छोटे छोटे क्वेश्चन और बने हैं। अभी अगर हम पाइप टंकी की क्लास की बात करें तो एक क्लास अभी और पाइप टंकी की आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको पाइप टंकी पूरी तरीके से एक क्लास हो सकता है 2 क्लासें भी पढ़ाऊं। अगर मुझे लगा कि नहीं अभी और आवश्यकता है पाइप टंकी को पढ़ाने की तो हो सकता है मैं 2 क्लासें भी पढ़ाऊं। लेकिन आपको सारी चीज़ें पाइप टंकी में क्लियर हो रही होंगी, बशर्ते मैं बस आपसे एक ही बात बोलूँगा कि पाइप टंकी के पूरे टॉपिक का आप रिविज़न कर डालिएगा, अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना छोड़िएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट अगर हम बढ़ा देंगे तो अभी आधे घंटे और आवश्यकता पड़ जाएगी हम लोगों को और तब तक आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतनी देर नहीं पढ़ते हैं। आप 1 घंटे नहीं मन लगा के पढ़ते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही हो तो बिल्कुल आप हमसे बात करिएगा। आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं बिल्कुल करूँगा। बस इसी तरीके से निरंतर सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, और कोई भी समस्या आपको नहीं आने पाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बेटा।